नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आप देखते होंगे कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और आज के समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो है ओवर थिंकिंग। व्यक्ति बैठे-बैठे इतना ज़्यादा सोच डालता है कि इस प्रकार से हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। आप देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आपने खा रखा है, आपके पास वस्त्र है पहनने के लिए, घर है, लेकिन आप जो है इतना सोच डालते हैं किसी विषय को लेके, चाहे वो अपने किसी व्यक्ति के लेके हो, चाहे किसी स्थान को लेके हो, चाहे किसी कार्य को लेके हो। आप उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोच डालते हैं कि वो आपके जो है परेशानी का कारण बन जाता है। और ओवर थिंकिंग जो है आज के समय का सबसे बड़ा जो है रोग हो गया है। इससे आप जो है कैसे छुटकारा पाएंगे, इससे आप कैसे निजात पाएंगे? क्योंकि अगर इस चीज़ को कम नहीं किया गया तो ये आपके जो है सीधा शरीर पर प्रभाव डालता है, धीरे धीरे जो है आपको बीमार करता है। और इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में हो गई है कि लोग जो है बहुत ही अधीर हो गए हैं, उनमें धैर्य बचा ही नहीं है, पेशेंस है ही नहीं। तो ये जो है इस पे काम करना ही होगा। श्री रामचरितमानस जो है आपको इन्हीं सब के बारे में बताती है कि ऐसे चरित्र जिनके जीवन में चुनौतियां आई, कष्ट आए, लेकिन उसको उन्होंने किस प्रकार से मैनेज किया, उन्होंने जो है उसको किस प्रकार से सही तरीके से कन्वर्ट किया। जैसे एनर्जी ही होती है, अगर एनर्जी को आपने सही दिशा में कन्वर्ट कर लिया तो वो लोगों की भलाई में जो है उपयोग हो जाता है, और अगर एनर्जी को सही तरीके से नहीं मैनेज किया तो वो विध्वंस भी पैदा कर सकती है। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को पैसा दे दीजिए तो वो क्या करेगा? वो भोग ही करेगा, खाएगा, पिएगा, यासी करेगा। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति है और उसे पैसा दे दिया जाए तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जो है उसका सही इस्तेमाल करेगा समाज के लिए, प्रकृति के लिए, ताकि जो है उसके वजह से हर किसी को फायदा मिल सके। तो समझदार व्यक्ति होना क्या आसान है? समझदार होने के लिए क्या पढ़ाई आवश्यक है? तो पढ़ाई आवश्यक है नहीं है या नहीं, ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होते लेकिन बहुत समझदार होते हैं। क्या कबीरदास जी कभी स्कूल गए थे? कितने महान कितने समझदार थे। उनके आज भी जो है दोहे इतने कारगर हैं कि कोई व्यक्ति उनको समझ जाए तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो समझ विकसित करनी है, और समझ विकसित जो है आपकी ज़्यादा होती है देखने से, सुनने से, चिंतन करने से, ध्यान करने से, पढ़ने से। ये जब आप करते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? आपको जो है दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए, इलायची चाहिए। तो चाय बनाने के लिए जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी प्रकार से समझदार होने के लिए भी इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपको जो है ध्यान करना ही होगा, आपको चिंतन करना ही होगा, आपको पढ़ाई करनी ही होगी। आप देख के चीज़ों को समझ जाएं, आप सुन के चीज़ों को समझ जाएं। और परिस्थितियां, संघर्ष, ये जो है आपको समझदार बनाती हैं। जितना ज़्यादा कहते हैं कि भैया जब तक झेलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो परिस्थितियां, चुनौतियां, ये जो है व्यक्ति को समझदार बनाती हैं। बहुत सारे कारक हैं। हालांकि हम जो है श्री रामचरितमानस से कैसी भी चुनौतियां हो, कैसा भी हो, समझदार बनने और अपने जीवन को उस हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जीवन में हम
अपने आप को जान सके। हम दूसरों को जानने की तो बहुत कोशिश करते हैं, परंतु स्वयं को नहीं जान पाते। और जो कोई व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, फिर जो है किसी को जानने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है सीता, राम और लक्ष्मण तीनों लोग जो है मुनि का वेश धारण करके महाराज दशरथ की आज्ञा लेके वन को चल दिए। आगे तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए समझते हैं। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दौ दाढ़े, कहि प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। राजभवन से निकलते ही, राजमहल से निकलते ही सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के घर पहुंचे और उनके दरवाजे पर खड़े हुए। जब उन्हें उस प्रकार से सभी लोगों ने देखा तो विरह की अग्नि में जो है वो जल रहे हैं। ये विरह की अग्नि क्या होती है? विरह की अग्नि होती है कि कोई आपका प्रिय जब आपसे बिछड़ रहा होता है तो आपके भीतर जो अग्नि जलती है उसे विरह की अग्नि कहते हैं। मतलब कि वहां पे छूट हो रहा है, वहां पे जो है अलग हो रहे हैं। तो रामचंद्र जी तो सभी के बहुत प्रिय थे, उनका जो है राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन अब जो है वो वन को जा रहे हैं। तो इस वजह से सभी के हृदय में विरह की अग्नि जल रही है। और रामचंद्र जी सर्वप्रथम वशिष्ठ जी के दरवाजे पे इसलिए गए क्योंकि वो गुरु थे और गुरु की आज्ञा का जो है लेना अति आवश्यक है। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। रामचंद्र जी ने सभी को प्रिय वचन कहकर समझाया। फिर जो ब्राह्मणों की मंडली है उनको जो है बुलाया। ब्राह्मण और गुरु ये ऐसे होते हैं कि जो आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने का सेंस है कि आपको सही दिशा जो है दिखाने की कोशिश करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। दे वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ग्रो करें। सो हमें जो है उनका आदर सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरीके से ये चाहते ही नहीं कि आपका जो है बुरा हो। क्योंकि समाज में तो जो व्यक्ति है, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आसपास के लोग हों, उन्हें आप देखिए हर कोई जो है ईर्ष्या से भरा हुआ है। लेकिन जो आपके गुरु हैं, जो ब्राह्मण गण हैं, वो जो है कभी भी आपका ना तो आपसे ईर्ष्या करेंगे, ना द्वेष करेंगे, ना राग करेंगे। बस वो आपको सही नीति बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे। इसलिए हमें जो है गुरु का और ब्राह्मण का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप देखिए जब आप सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न होते हैं वो आपके गुरु होते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा बताया हुआ जो है बच्चा अपने जीवन में सफल हो गया। गुर सन कहि बरसा सन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु से कहकर उन सबको वर्षासन, वर्ष भर का भोजन दिए। श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। किसी को वश में करना है तो उसका आप आदर करिए, सम्मान करिए, दान दीजिए और विनय, पोलाइट रहिए। कितनी बड़ी सीख है। क्या आपने देखा होगा कि लोग जो है बड़ा प्रयत्न करते हैं किसी को जो है अपने झांसे में लाने के लिए, तरह तरह के जो है मेथड अपनाते हैं। आपने तो बहुत जगह जो है देखा होगा कि वशीकरण मंत्र ले लीजिए, इस प्रकार की चीजें कर लीजिए तो कोई भी व्यक्ति आप जैसा चाहेंगे वैसा काम करेगा। लेकिन जो सही तरीका है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आप जो है सबसे पहले उस व्यक्ति का सम्मान करिए, आदर करिए, उसके बाद दान दीजिए। जो आपके पास है उसे देने की कोशिश करिए। हम हमेशा जो है किसी से लेने का प्रयास करते हैं
और जवाब देने की प्रवृत्ति में आएंगे तब जो है व्यक्ति आपके कहे हुए बातों को मानेगा। और विनय, आपके भीतर पोलाइटनेस होना चाहिए। अगर विनम्रता नहीं है, विनय नहीं है, तो कोई भी जो है आपको अपना, वो आपको आपकी बात क्यों मानेगा? क्योंकि आप मान लीजिए बड़े क्रोधित हैं, अहंकारित हैं, ऐंठे हुए हैं, और उस स्थिति में आप किसी को जो है कहने के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं सुनेगा। जबकि वो भी हो सकता है कि आपसे गुस्सा हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी से बहुत नम्रता से बात करते हैं, विनय भाव से बात करते हैं, तो वो आपकी बात को समझता है, सुनता है। ऐसे जो है उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया। मांगने वाले को कैसे आप संतुष्ट करेंगे? उन्हें आप दान दीजिए, उनका जो है सम्मान करिए, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। मित्र जो है प्रेम के भूखे होते हैं। मित्रता में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है प्रेम। तो जितने मित्र थे अयोध्यावासी के, उन सब के साथ प्रेम भाव से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपि बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा। फिर जितनी दास दासियां थीं उनको जो है बुलाया और गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर जो है बोले कि हे गुसाई, इन सभी का जो है माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा। क्योंकि अयोध्या नगर में जो है भरत और शत्रुघ्न है नहीं, राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो गुरु जी पर जो भरोसा होता है वो किसी भी शिष्य का होता है। इसीलिए जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से ये बात कह रहे हैं। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, स्वय सब भांति मोर हितकारी, जेह ते रहें भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। श्री रामचंद्र जी बार बार जो है हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कह रहे हैं कि वही मेरा मित्र होगा जो महाराज दशरथ को जो है सुखी रखेगा। हम अक्सर ये चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में जो है जो वहाँ के लोग हैं वो हमारे माता पिता का सम्मान करें, आदर करें, उन्हें सुखी रखने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य होता है और करना भी यही चाहिए कि अगर आपके माता पिता सुखी हैं तभी जो है आप सुखी रह सकते हैं। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होई दुख दीन, स्वय उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आप सब जो है वही सब करिएगा कि हमारे विरह में जो है हमारी माताएं दुखी ना हो। क्योंकि सीता जी, राम और लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं तो उनकी वजह से जो माताएं हैं वो विरह में ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो। क्योंकि जिन माताओं के बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं तो वो माताएं जो है विरह की अग्नि में जलती रहती हैं। वो अपने बच्चों को याद करती रहती हैं और उनको याद करते हुए बहुत परेशान होती हैं, दुखी रहती हैं। तो ऐसा करिएगा कि उनका जो है मन हम में न लग के बल्कि अयोध्या में ही लगा रहे, ताकि वो जो है प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है श्री रामचरितमानस को इस चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे और आपको जो है इसका आनंद भी आ रहा होगा। इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका आनंद उठा सके। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।